नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे दिसंबर महीने के दौरान पूरे देश में कैसा रहेगा मौसम, कहां पर कितनी बारिश होने की संभावना है और साथ ही जानेंगे समुद्री कंडीशन दिसंबर में किस तरीके से रहने की संभावनाएं हैं। अलग-अलग पैरामीटर्स क्या संकेत दे रहे हैं। तो इस वीडियो में हम डिटेल से सभी टॉपिक पर विस्तार से बात करेंगे और साथ ही दिसंबर में क्या कोई बंगाल की खाड़ी या अरेबियन सी में चक्रवाती सिस्टम जैसी कोई घटना उभर सकती है, तो डिटेल से हम इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि समुद्री जो कंडीशन बनी हुई है वो इस महीने के दौरान किस तरीके से देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें नीनो 3.4 रीजन में यानी कि पूर्वी प्रशांत महासागर में जो अल नीनो की कंडीशन बनी हुई है वो अभी बरकरार है, लेकिन जनवरी के बाद इसमें धीरे धीरे गिरावट देखने को मिलेगी और न्यूट्रल कंडीशन उभरती हुई दिखाई दे रही है और हो सकता है कि जून के आसपास ला नीना भी दिखाई दे सकता है। इसके बाद अगर हम बात करें हिंद महासागर में जो आयोडी की स्थिति है वो किस प्रकार से है, तो यहाँ पे आप इस ग्राफिक में देख सकते हैं दिसंबर के दौरान अभी आयोडी पॉजिटिव रहेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर यानी कि अगस्त के बाद से लगातार आयोडी की जो कंडीशन है वो पॉजिटिव बनी हुई है और फरवरी तक आयोडी पॉजिटिव रहने की संभावना है। फरवरी के बाद में आयोडी धीरे धीरे न्यूट्रल की तरफ आएगा और उसके बाद यानी कि ये धीरे धीरे नेगेटिव की तरफ जाने की संभावना है। तो इसी के साथ एमजीओ भी थोड़ा दिसंबर में प्रभावित हो सकता है। हालांकि आयोडी तो स्पोर्टेबल रहेगा दिसंबर के दौरान, लेकिन एमजीओ की कंडीशन आप देखेंगे यहाँ पे देख सकते हैं एमजीओ दिसंबर के दौरान इसका भी सपोर्ट थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा। इंडियन ओशियन में एमजीओ की स्थिति देखने को मिल रही है आखिरी के दिनों के दौरान। हालांकि स्टार्टिंग में जरूर थोड़ी बहुत स्थितियां फेवरेबल नहीं रहेगी, लेकिन उसके बाद में एमजीओ सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल सकता है। इसके बाद अगर हम बात करें कि 1 से 7 दिसंबर के बीच में पूरे देश में जो बारिश की गतिविधियां हैं वो कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवाती तूफान यानी कि बनने की संभावना जो आपको अभी काफी ज्यादा प्रबल रूप से वेदर मॉडल भी उसको दिखा रहे हैं, लेकिन ये सिस्टम दिसंबर के पहले सप्ताह के दौरान बन रहा है और इसका जो ट्रैक है वो यानी कि ECMWF अभी इसको आंध्रा कोस्ट पे लैंडफॉल करता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन जीएफएस इसको बांग्लादेश पे यहाँ पे हिटिंग अभी दिखा रहा है और इस सिस्टम के प्रभाव से जो पूर्वी घाट रीजन है यहाँ पे इस सिस्टम से भारी वर्षा कई स्थानों पे देखने को मिल सकती है। यानी कि तमिलनाडु कोस्ट से लेकर के आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के साथ साथ पूर्वी भारत के जो त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर के जो रीजन है यहाँ पे इस सिस्टम से भारी वर्षा देखने को मिल सकती है और हो सकता है कि ये सिस्टम कहीं ना कहीं अगर इसमें थोड़ा सा और बदलाव होता है तो ये उड़ीसा या फिर वेस्ट बंगाल के आसपास पर भी लैंडफॉल कर सकता है। लेकिन अभी इसके ट्रैक को लेकर के बहुत ज़्यादा स्थितियाँ क्लियर है नहीं, लेकिन ये जो सिस्टम बनेगा इसका जो इंटेंसिफिकेशन है वो वेरी सीवियर साइक्लोन या फिर एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन तक भी ये सिस्टम जा सकता है। हालांकि ECMWF इसको सीवियर साइक्लोन की कैटेगरी तक दिखा रहा है, तो वहीं पर जीएफएस इसको वेरी सीवियर साइक्लोन की कैटेगरी तक दिखा रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 1 से 7 दिसंबर के बीच में जो सेंट्रल इंडिया के कुछ भाग हैं यानी कि पूर्वी जो मध्य प्रदेश के रीजन है, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना और कर्नाटक के कुछ उत्तरी भागों में यहाँ पे रेनफॉल एक्टिविटी सामान्य से ज़्यादा रहेगी। साथ ही ये जो आप पूर्वी घाट का जो रीजन देख रहे हैं यहाँ से लेकर के त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर तक यहाँ पर सामान्य से ज़्यादा वर्षा होने की संभावना है, जिसका प्रभाव रहेगा कि जो तूफान बन रहा है बंगाल की खाड़ी में उसके प्रभाव से ये एक्टिविटी देखने को मिलेगी। केरला में भी स्थितियाँ ठीक ठाक रहेगी, लेकिन उत्तर पश्चिमी भारत में हरियाणा, राजस्थान, पंजाब और यहाँ पे सामान्य के आसपास ही कुल मिलाकर के बारिश की एक्टिविटी रहेगी। बहुत ज़्यादा होने की संभावना है नहीं। पहाड़ी राज्यों पर जम्मू कश्मीर में सामान्य से थोड़ी कम वर्षा रिकॉर्ड की जाएगी, लेकिन लद्दाख रीजन में सामान्य से ज़्यादा वर्षा होने के चांसेस हैं। तो कुछ इस प्रकार से आप जहाँ पे व्हाइट कलर देख रहे हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफिशियंसी नहीं देखने को मिलेगी। कुल मिलाकर के हर साल जितनी एक्टिविटी होने की चांसेस रहते हैं उसी प्रकार से वेदर इस साल भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देखेंगे कि 8 से 15 दिसंबर के बीच में स्थितियाँ कुछ इस प्रकार से रहेगी। दूसरे सप्ताह के दौरान भी बंगाल की खाड़ी में मजबूत सिस्टम बनने की संभावना है। उसका डायरेक्शन भी म्यांमार और जो वेस्ट बंगाल जो बांग्लादेश के इलाके हैं इस तरफ ही रहेगा, लेकिन इसके प्रभाव से उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश के कुछ भाग
ये जो रीजन है ये लगातार प्रभावित होते रहेंगे आने वाले यानी कि पहले 15 दिनों के दौरान यहाँ पर काफ़ी अच्छी रेनफॉल एक्टिविटी होगी। और ये सिस्टम हालांकि साइक्लोन तो नहीं बनेगा, लेकिन डिप्रेशन तक ये सिस्टम भी जाने के चांसेस हैं। तो यानी कि बंगाल की खाड़ी में पहले सप्ताह के दौरान साइक्लोन बनेगा, तो वहीं पर दूसरे सप्ताह के दौरान डिप्रेशन या पर बेलमार्क लो प्रेशर सिस्टम देखने को मिल सकता है, जिसके चलते पूर्वोत्तर भारत में और जो पूर्वी घाट के जो रीजन है यहाँ पर दिसंबर के पहले 15 दिनों के दौरान काफ़ी अच्छी बारिश होने की संभावना है और सामान्य से काफ़ी ज़्यादा बारिश रहेगी। साथ ही आप देखेंगे पश्चिमी घाट में यानी कि जो कोंकण गोवा रीजन से लेकर के कोस्टल कर्नाटका, कोस्टल केरला के भागों में भी सामान्य से ज़्यादा बारिश यहाँ पर भी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा देश के ज़्यादातर भागों में नॉर्मल एक्टिविटी देखने को मिलेगी और पर्वतीय पहाड़ी राज्यों में यानी कि 8 से 15 दिसंबर के बीच में सामान्य से कम वर्षा देखने को मिलेगी। इस दौरान हालांकि पहले सप्ताह में एक WD आएगा, जिसके प्रभाव से कुछ मैदानी राज्यों में बारिश होगी और वहीं पर पहाड़ी राज्यों में भी हल्की बर्फबारी देखने को मिलेगी, लेकिन दूसरे सप्ताह के दौरान काफ़ी ज़्यादा निराशाजनक स्थितियाँ यहाँ पे पहाड़ी राज्यों में रहेगी। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे तीसरे सप्ताह के दौरान स्थितियाँ कुछ इस प्रकार से रहेगी, जिसमें 16 से 22 दिसंबर के बीच में आप देखेंगे देश के ज़्यादातर भागों में WD का इम्पैक्ट रहेगा, जिसमें पहाड़ी राज्यों पर भी सामान्य से ज़्यादा वर्षा दिखाई दे रही है। तो वहीं पर हरियाणा, पंजाब, उत्तर पूर्वी राजस्थान के इलाके हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो भाग हैं, साथ ही मध्य प्रदेश, उत्तरी छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा और बिहार के दक्षिणी भाग, ये जो रीजन आप देख रहे हैं यहाँ पे सामान्य से ज़्यादा बारिश देखने को मिलेगी, जिसका प्रभाव रहेगा कि मजबूत WD का इम्पैक्ट जो है वो तीसरे सप्ताह के दौरान पहाड़ी और मैदानी राज्यों में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर इस रीजन में 15 दिसंबर के बाद में जो बारिश की गतिविधियां हैं, जो WD आ रहे हैं, उनका इम्पैक्ट मैदानी राज्यों में बढ़ना शुरू हो जाएगा और काफ़ी अच्छी रेनफॉल एक्टिविटी मैदानी राज्यों में देखने को मिलेगी। साथ ही कुछ रीजन यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, कर्नाटका और महाराष्ट्र जो गोवा का रीजन है, यहाँ पर कुल मिलाकर के ठीक ठाक स्थितियाँ हो सकती है। बंगाल की खाड़ी में इस समय कोई भी एक्टिविटी होने के चांसेस नहीं, सामान्य से कम रेनफॉल एक्टिविटी यहाँ पे देखने को मिलेगी, लेकिन अरब सागर में यानी कि मेडागास्कर और इसके आसपास में कुछ एक्टिविटी हो सकती है, जो कि लो प्रेशर और ऐसी ही बहुत ज़्यादा सिस्टम, बड़ा सिस्टम बनने की यहाँ पे संभावना है नहीं। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आखिरी सप्ताह के दौरान दिसंबर में देश के ज़्यादातर भागों में काफ़ी अच्छी बारिश होगी, यानी कि दिसंबर के शुरुआती 15 दिनों में उत्तर पश्चिमी भारत में बहुत ज़्यादा रेनफॉल एक्टिविटी होने के चांसेस है नहीं, लेकिन आखिरी 15 दिनों में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा मजबूत WD आएंगी, जिनके प्रभाव से पहाड़ी और मैदानी राज्यों में आप यहाँ पे देख सकते हैं हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान के ज़्यादातर भाग शामिल हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा और साथ ही महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में यहाँ पर सामान्य से ज़्यादा वर्षा दिसंबर के आखिरी दिनों में देखने को मिलेगी और काफ़ी अच्छी रेनफॉल एक्टिविटी यहाँ पर होने की संभावना है। लेकिन इस समय हिंद महासागर में कोई एक्टिविटी होने की संभावना नहीं है। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों में कोई बहुत बड़े सिस्टम की संभावना यहाँ पे है नहीं। बंगाल की खाड़ी में 15 दिसंबर के बाद में एक्टिविटी काफ़ी कम हो जाएगी और यहाँ पर स्थितियाँ यानी कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सामान्य से काफ़ी ज़्यादा कम बारिश यहाँ पे देखने को मिलेगी। और दिसंबर के आखिर तक आप यहाँ पे देखेंगे केरला, तमिलनाडु, आंध्रा कोस्ट पर सामान्य से कम वर्षा यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो अगर दिसंबर के पूरे महीने की अगर हम बात करें तो पूरे महीने में 15 आखिरी के जो 15 दिन हैं वहाँ पर उत्तर पश्चिमी भारत और मध्य भारत, ये जो रीजन है यहाँ पे हालांकि विशेष रूप से WD और जिनके प्रभाव से एक चक्रवाती हवाओं का जो क्षेत्र बनता है वो मैदानी राज्यों पे इसका प्रभाव देखने को मिलता है। तो उनके प्रभाव से 15 दिसंबर के बाद में काफ़ी अच्छी रेनफॉल एक्टिविटी उत्तर पश्चिमी भारत और मैदानी राज्यों में देखने को मिलेगी, लेकिन शुरुआती 15 दिनों में दक्षिण भारत के साथ साथ जो पूर्वी भारत का जो रीजन है यहाँ पे बारिश काफ़ी अच्छी देखने को मिल सकती है। तो कुछ इस प्रकार से अगले महीने के दौरान पूरे देश में रेनफॉल एक्टिविटी रहने की संभावनाएं हैं। कुल मिलाकर के दिसंबर में देश में नॉर्मल से ज़्यादा बारिश होने की संभावना है, यानी कि सामान्य से ज़्यादा रेनफॉल एक्टिविटी इस समय देखने को मिलेगी। तो इसके बाद में जो भी कोई चेंजमेंट होगा हम आपको आगे भी अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में अभी इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।